हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का वीकली कॉन्टेस्ट नंबर 200 और उसका थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नंबर सी। और प्रॉब्लम नंबर सी है जेम हंटर्स चैलेंज के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। काफी लंबा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, पर देखो शांति से पढ़ते हैं। यू आर अ जेम हंटर एक्सप्लोरिंग अ मैजिकल केव। यू हैव टू स्ट्रिंग्स। अपन को दो स्ट्रिंग्स दी है। एक तो जो अपन को स्ट्रिंग्स दी है वो है जूल्स नाम की, राइट, जूल्स नाम की। और एक अपन को स्ट्रिंग्स दी है स्टोन्स नाम की, राइट। तो एक जूल्स नाम की दी है और स्टोन्स नाम की। जूल्स का मतलब है आपके पास मणि है, राइट, बहुत सारे कीमती हीरे हीरे हैं, राइट। सो प्रेशियस जेम्स अवेलेबल, यूनिक कैरेक्टर्स, केस सेंसिटिव। और स्टोन्स का मतलब है आपके पास बहुत सारे पत्थर है। स्टोन्स यू फाइंड ईच कैरेक्टर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ स्टोन। ओके, तो स्टोन है ना, ये झूल हो सकते हैं, राइट। मतलब कोई भी पत्थर है तो वो कोई भी जेम हो सकता है, राइट। मतलब रूबी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। The cave is enchanted. The value of each gemstone type varies depending on the frequency of that gem. इसका मतलब है आपको जितने भी स्टोन दिए ना, इसकी अपन फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे हर एक जेम की। हर एक स्टोन की क्या फाइंड करेंगे अपन? फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। और इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अपन कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कॉस्ट फाइंड करेंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जेम इन योर कलेक्शन, मतलब अपना पास जो कलेक्शन है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन इक्वल टू 2 है, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आपका जो कॉस्ट होगा ना वो 3 होगा। कितना कॉस्ट होगा? 3। और 3 और 5 के बीच में है, अगर 3 और 5 के बीच में है तो आपका कॉस्ट कितना होगा? 2 होगा। और अगर आपका ग्रेटर देन 5 है तो आपका कॉस्ट कितना होगा? 1 है। वरना वरना आपका कॉस्ट कितना होगा? 0 है। वरना आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, सो यू नीड टू फाइंड द टोटल जेम स्कोर। अपन को टोटल फाइंड करना है। देखो देखो, क्वेश्चन आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, जेड जेड, और फिर ये वाला एग्जाम्पल है जेड जेड, स्मॉल जेड और कैपिटल जेड। तो देखो ध्यान से, ये मेरे पास स्टोन्स है और ये मेरे पास जूल्स है। तो मेरे को ऐसे स्टोन्स चाहिए जो जूल्स है। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्या ये जूल है? सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये जूल है। क्या ये जूल है? मैंने बोला हाँ। ये क्या है? ये एक जूल है, राइट। अभी देखो, राइट। सो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये कैरेक्टर मेरा जूल है। क्या चेक किया मैंने कि क्या ये कैरेक्टर मेरा जूल है? मैंने बोला हाँ, ये क्या है? ये जूल है, बिकॉज जूल्स में वो एग्जिस्ट करता है। फिर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा कि ये जो कैरेक्टर है जेड है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मेरे को पता चला कि ये जो जेड है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। तो मेरे को पता चला कि इसका कॉस्ट कितना लग जाएगा। इसकी कॉस्ट लग जाएगी 2 रुपए। कितना कॉस्ट लगेगा इसका? 2 रुपए। फिर मैं वापस चेक करूंगा कि क्या ये वाला जेड जूल है। मैंने बोला हाँ। तो ये जो जेड है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। तो इसकी कॉस्ट कितनी लग जाएगी? 2 रुपए लग जाएगी। फिर मैं चेक करूंगा क्या ये स्मॉल जेड जूल है। स्मॉल जेड जूल है, मैंने बोला हाँ। तो अपन स्मॉल जेड की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। स्मॉल जेड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 2। अभी देखो ध्यान से, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा? 3 रुपए। इसका कॉस्ट कितना है? 3 रुपए। फिर मैं सेकंड वाले के लिए चेक करूंगा क्या ये जूल है। मैंने बोला हाँ, ये जूल है। तो अपन इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 3 रुपए। फिर मैं लास्ट के लिए चेक करूंगा। मैंने बोला क्या ये जूल है। उसने बोला हाँ, ये जूल है। तो अपन इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। जेड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2। तो आपकी फाइनल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कितना आ जाएगा आपका? 2 + 2 4 + 3 7 10 और 12। आपका टोटल कितना आ जाएगा? 12। राइट, तो इसका आंसर देखो 12 है। आई होप समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लो, ये वाला। ए स्मॉल है, मतलब ए कैपिटल है, और ये वाला। इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? लिख लेते हैं चलो। और ए बी 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 बी, 4 भी है ना? हाँ ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये मेरे पास जूल्स है और ये मेरे पास स्टोन्स है। अपन चेक करेंगे। सबसे पहले ए आया, इसका कॉस्ट कितना लगेगा? इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है, राइट। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी? 2 है। तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा? 3 रुपए। तो इसका 3 रुपए कॉस्ट है। ये कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा? 2 रुपए। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अपन कॉस्ट निकालेंगे, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा? 2 रुपए।
ठीक है, तो इसका कॉस्ट 2 रुपए, इसका भी कॉस्ट 2 रुपए। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना लगेगा, 3 रुपए, इसका कॉस्ट कितना लगेगा, 2 रुपए। अभी देखो ध्यान से देखो, मैं ये बी के लिए चेक कर रहा हूं। सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये झूल है। मैंने पूछा उससे क्या ये झूल है, उसने बोला नहीं, ये झूल नहीं है। तो इसका कॉस्ट कितना लग जाएगा, 0। इसका कॉस्ट कितना लगेगा, 0। इसका भी कितना लगेगा, 0। इसका कितना लगेगा, 0। इसका भी कितना लगेगा, 0। तो फाइनल आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3 + 2 + 2 + 3 + 2 +0 0 0 0। तो आपकी फाइनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3 और 2 5, 7 10 और 1 12। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 12। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको एल्गो बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको अप्रोच क्लियर हो चुकी होगी। अपन क्या करेंगे, अपन टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, राइट, टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ना ये जो स्टोन्स है उसमें लूप लगाऊंगा। जो भी मेरे पास स्टोन्स है उसमें मैंने लूप लगा दी। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये जूल्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये जो मेरा स्टोन्स ऑफ आई है, मेरा जो कैरेक्टर है, क्या ये जूल्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैं टोटल में क्या प्लस करूंगा, कॉस्ट को। टोटल में क्या प्लस करूंगा, कॉस्ट को। और कॉस्ट कैसे मिलेगी, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या ये जूल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो कॉस्ट कैसे मिलेगी, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, राइट। तो सबसे पहले अपन को फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी उसकी। ये जो भी मेरा स्टोन्स ऑफ आई है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे अपन, मैप से। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मैप से। फिर कॉस्ट कैसे मिलेगी मेरे को, कॉस्ट अपन को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मिलेगी, राइट। तो अपन ऐसा लिखूंगा मैं, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 2 से कम है, ये थोड़ा लोचा हो गया इसका, राइट। तो मैंने क्या लिखा कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये चल नहीं रहा यार, आजा। हाँ, तो एक काम करते हैं। हाँ, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी अगर वो 2 से कम है, तो मैं टोटल में क्या ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा। 3 क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज अगर आपको याद हो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से कम है तो आपको 3 ऐड करना है। अगर 3 और 5 के बीच में है तो आपको 2 ऐड करना है। अगर 5 से बड़ा है तो आपको 1 ऐड करना है, राइट। सो मैंने बोला अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 2 से कम है तो मैं 3 ऐड करूंगा। अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 3 और 5 के बीच में है, अगर 3 और 5 के बीच में है तो मैं क्या ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा। अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 5 से बड़ी है तो मैं क्या ऐड करूंगा, 1 ऐड करूंगा। वरना मैं क्या ऐड करूंगा, 0 ऐड करूंगा, राइट। आई होप क्लियर है, सिंपल ही क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि क्या ये जूल्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ये स्टोन्स ऑफ आई जो मेरा कैरेक्टर है, क्या ये जूल्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। फिर अपन उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, मैप से, राइट। तो सबसे पहले अपन को मैप बनाना पड़ेगा और फिर अपन ये निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टेप 1, सबसे पहले मैप बनाएंगे फ्रीक्वेंसी वाला। किसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं अपन, जूल्स की। ठीक है, मतलब सॉरी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो अपन स्टोन्स की चेक कर रहे हैं, राइट। सॉरी, फ्रीक्वेंसी अपन स्टोन्स की चेक कर रहे हैं। स्टेप 2, अपन एक चेक वाला फंक्शन बना रहे हैं, चेक, जो कि क्या चेक करेगा कि जूल्स में स्टोन ऑफ आई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जूल्स में स्टोन ऑफ आई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपन चेक करेंगे कि क्या ये जो स्मॉल बी है क्या ये जूल्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैंने एक बुलियन फंक्शन बना दिया चेक नाम का, बुलियन फंक्शन बना दिया चेक नाम का, जिसके अंदर अपन झूल को स्टोर करेंगे और अपन के पास एक कैरेक्टर आ रहा है। अपन के पास क्या आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं झूल में लूप लगा दूंगा। ये जो भी झूल का साइज है उसमें मैंने लूप लगा दी और मैंने चेक कर लिया अगर झूल ऑफ आई, अगर मेरा कैरेक्टर है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। और लूप के बाहर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स, राइट। तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा चेक वाला फंक्शन का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैप बनाएंगे, उसके बाद अपन चेक वाला फंक्शन बनाएंगे। और स्टेप 3 अपन टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है वो फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो कोड करते हैं इसका। आई होप क्लियर है सबको। अभी देखो ये इसका जो सेकंड अप्रोच होगा ना, इसमें अपन क्या करेंगे, अपन ये चेक फंक्शन के बिना करेंगे। ये जो चेक फंक्शन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रहा है,
तो अपन ऑप्टिमल अप्रोच भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अभी इसका कोड करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले अपन स्टेप वन से स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन क्या बोलता है मेरे को? सबसे पहले अपन मैप बनाओ एक, ठीक है, तो मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड मैप एमपी। और किसके लिए मैप बना रहे हैं अपन? अपन फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, किसकी? स्टोन्स की। सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। तो मैंने है ना स्टोन्स में लूप लगा दी, मैंने है ना स्टोन्स में लूप लगा दी, और मैं है ना उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। मैप्स ऑफ स्टोन्स ऑफ आई प्लस प्लस। ऑलराइट, तो मैप बन गया। फिर स्टेप टू, आप एक चेक नाम का फंक्शन बना दोगे। चेक फंक्शन कैसे बनाएंगे अपन? तो मैंने एक चेक नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें अपन जूल्स को लेंगे और अपन एक कैरेक्टर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना जूल में लूप लगा दूंगा, जूल्स डॉट साइज, ठीक है, जूल्स नाम दे दो इसको, सॉरी, हाँ जूल्स में मैंने लूप लगा दी। और मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा जूल्स ऑफ आई अगर मेरा सी एच के बराबर है तो रिटर्न ट्रू, इसका मतलब है एग्जिस्ट करता है, वरना रिटर्न फॉल्स, इसका मतलब है एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये स्टेप टू भी हो गया मेरा। और फिर स्टेप थ्री, ठीक है, फाइंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, बरोबर, तो मेरे को टोटल नाम का लूप लगाऊंगा मैं, ठीक है, स्टोन्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या फाइंड किया? मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, किसकी? स्टोन्स ऑफ आई की। सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 2 से कम है तो मैं टोटल में क्या ऐड कर लूंगा? 3। अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 3 और 5 के बीच में है तो मैं टोटल में क्या ऐड कर लूंगा? 2। अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 5 से बड़ी है तो मैं टोटल में क्या ऐड कर लूंगा? 1। वरना मैं टोटल में क्या ऐड कर लूंगा? 0। राइट, सिंपल। राइट, सबसे सिंपल ही कोड है ना, तो टोटल को रिटर्न कर देंगे, हो गया, इतना ही कोड है आपका। और हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो हाँ, ये मैं एक भूल गया, आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि क्या स्टोन्स ऑफ आई जूल्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। स्टोन्स ऑफ आई जो है, जो आपका कैरेक्टर है, क्या वो जूल्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी आपको ये करना है, तभी आपको ये वाला कोड रन करना है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये चेक फंक्शन आपको यूज इधर करना पड़ेगा। ओके, सो ये चल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ इधर एमपी आएगा ना। ओके, तो अपन ने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। आई होप समझ में आ रहा है, क्लियर ही है। तो अपन टोटल कॉस्ट फाइंड करें इधर, और एक्सेप्ट हो चुका है बिकॉज कंस्टेंट छोटे हैं। अभी जावा का कोड करेंगे अपन। तो क्या बताया मैंने आपका? 3 स्टेप का प्रोसीजर है आपका, राइट। सो स्टेप वन, सबसे पहले मैप बनाएंगे, ठीक है। तो अपन एक हैश मैप बना रहे कैरेक्टर और इंटीजर का, इक्वल टू न्यू हैश मैप। और ये मैप का काम क्या है? मैप का काम क्या है? अपन फ्रीक्वेंसी स्टोर करें स्टोन्स की। अपन किसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे? स्टोन्स की। तो मैंने है ना स्टोन्स में लूप लगा दी, स्टोन्स में लूप लगा दी मैंने, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैं स्टोर कर लूंगा। तो आई होप आपको मैप यूज करना आता है। कैसे यूज करते हैं अपन? ऐसे यूज करते हैं, स्टोन्स ऑफ आई को पुट करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट किसका एग्जिस्ट कर रहा है? अपन स्टोन्स ऑफ आई का। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसमें +1 कर देंगे, वरना 0 में +1 कर देंगे। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया। फिर स्टेप टू, स्टेप टू आपका चेक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, चेक फंक्शन, ठीक है। तो चेक फंक्शन बना लो आप, पब्लिक बूल, पब्लिक स्टैटिक बुलियन फंक्शन बना रहे हैं अपन। कौन सा फंक्शन है? चेक नाम का। तो अपन क्या चेक कर रहे हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जूल्स नाम की, और मेरे पास एक कैरेक्टर आएगा, क्या ये कैरेक्टर जूल्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, राइट। तो मैं एक लूप लगा दूंगा, जूल्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, और मैं चेक कर लूंगा कि अगर जूल्स डॉट कैरेट आई अगर मेरा सी एच के बराबर है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट करता है, वरना मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलराइट, सो अगर मेरा जूल्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ आई अगर सी एच के बराबर है तो एग्जिस्ट करता है वो, वरना वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो ये आपका चेक फंक्शन भी हो गया। और फिर स्टेप थ्री, फाइंड टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं लूप लगाऊंगा स्टोन्स में,
ठीक है, तो मैंने स्टोन्स में लूप लगा दी और मैं सबसे पहले चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा अगर मेरा जो जूल्स है, सॉरी, अगर मेरा स्टोन्स डॉट कैरेट आई, अगर मेरा जो स्टोन्स डॉट कैरेट आई है, अगर वो जूल्स में एग्जिस्ट करता है, तभी मैं क्या फाइंड करूंगा, तभी मैं टोटल कॉस्ट फाइंड करूंगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी से। किसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं अपन, स्टोन्स ऑफ आई की। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 2 से कम है तो मैं टोटल में 3 ऐड करूंगा। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 3 और 5 के बीच में है, राइट, 3 और 5 के बीच में है, तो मैं टोटल में 2 ऐड करूंगा। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 5 से बड़ी है तो मैं टोटल में 1 ऐड करूंगा, वरना मैं टोटल में 0 ऐड करूंगा। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको इधर क्लियर है, राइट। नॉन जेम स्टोन काउंट है 0 पॉइंट्स। तो चेक ही करना आपको इंपॉर्टेंट है, राइट, ये चेक फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अपन क्या रिटर्न कर देंगे, टोटल, राइट। तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा, ठीक है। सो इसको चलाते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल कौन सा भाई, हैश मैप बनाया ना, ज्यूटिल को भी इंपोर्ट किया है, सही लिखा है ना सब कुछ, हाँ। चौथी वाली लाइन, ये, अच्छा साइज नहीं होता ना इसमें, लेंथ होता है। ओके, सो ओके। और स्टोन्स ऑफ आई, अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, स्टोन्स ऑफ आई लिखा है मैंने, आपको स्टोन्स डॉट कैरेट आई लिखना है। वो जावा में है ना, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, डॉट केयर एट आई। ओके। और कहीं पे हाँ, इधर भी रह गया एक, इधर भी आप कैरेट आई कर दो, ठीक है, स्टोन्स डॉट कैरेट आई कर दो, ठीक है। तो अब चलना चाहिए, आई होप। ऑलराइट, और ये चल गया है, सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, सिंपल ही कोड है ना, फ्रीक्वेंसी अपन फाइंड करेंगे और ये फ्रीक्वेंसी को इधर यूज कर रहा था, ठीक है। तो देखो एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, जो मेथड 1 अपन ब्रूट फोर्स डिस्कस की ना, वो वाली। अभी देखो इसका ऑप्टिमल अप्रोच भी हो सकता है, ब्रूट तो हो गई है, इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या रहेगा। ऑप्टिमल अप्रोच ये रहेगा कि आप बार बार है ना चेक नहीं करेंगे, अपन बार बार चेक नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं ये जो झूल्स है ना, इसको मैं ना एक सेट के अंदर ले लूंगा, मैं इसको सेट के अंदर ले लूंगा और मैं डायरेक्टली सेट से चेक कराऊंगा। मैं चेक फ्रॉम सेट, मैं सेट से चेक कराऊंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा झूल्स है ये वाला, राइट, और मेरे स्टोन्स कितने हैं, मेरे पास स्टोन्स है ये वाले, राइट। मान लो मेरे पास ये स्टोन्स है, तो मैंने क्या बोला कि मैं ये जो है ना, इसको मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया मैंने, सेट के अंदर डाल दिया। और फिर मैं ना डायरेक्टली सेट से चेक कराऊंगा, मैं डायरेक्टली सेट में चेक कराऊंगा। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपका जो सेट है ना, वो इजियर आपको फटाफट आपका आंसर देगा, आपको फटाफट आंसर देगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टेप वन सेम ही है, पहले मैप बनाएंगे, पहले अपन स्टोन्स की फ्रीक्वेंसी बना देंगे, और फिर स्टेप 2 देखो, अपन चेक फंक्शन नहीं बनाएंगे, अपन चेक फंक्शन नहीं बनाएंगे। अपन क्या करेंगे, अपन जूल्स को है, जूल्स को अपन सेट में स्टोर करेंगे। किसमें स्टोर करेंगे अपन, सेट में स्टोर करेंगे। आई होप आपको क्लियर है, सेट में क्यों स्टोर किया है, बिकॉज सेट से निकालना आपको इजी है। और स्टेप थ्री अपन टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो देखो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो मैंने लूप लगाई है ना, देखो ये जो मैंने लूप लगाई है, इसमें मैं ना चेक फंक्शन यूज नहीं करूंगा, मैं ना सेट में चेक कर लूंगा। मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा, देखो मैं ऐसा लिखूंगा कि अगर मेरा जो सेट है, अगर उसके अंदर ऑलरेडी स्टोन्स ऑफ आई है, मैं सेट के अंदर फाइंड कर लूंगा। ये जावा का कोड लिखा है मैंने, स्टोन्स डॉट कंटेन स्टोन्स डॉट कैरेट आई, राइट, ये मैंने जावा का कोड लिखा है, स्टोन्स डॉट कैरेट आई। अगर सेट के अंदर ऑलरेडी अगर स्टोन्स डॉट कैरेट आई है, तभी अपन ये वाला लिखेंगे। और सी प्लस प्लस में अपन फाइंड फंक्शन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फाइंड फंक्शन, स्टोन्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड, ठीक है। तो ये आपका सी प्लस प्लस का कोड रहेगा, ऑलराइट। तो देखो मैंने कोई भी नाम का चेक नाम का फंक्शन नहीं बनाया, तो इसको कोड करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। क्या बताया मैंने आपको, ये चेक वाला फंक्शन बनाने की नीड नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा दो। अभी अपन चेक फंक्शन नहीं बनाएंगे, अपन है ना सेट यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया है,
कैरेक्टर टाइप का। और मैं जो सारे जूल्स है ना, जो सारे जूल्स है ना, उसको मैं सेट के अंदर ले लूंगा। किसके अंदर ले लूंगा? सेट के अंदर, जूल्स ऑफ आई। ठीक है, तो मैंने सबको जूल सेट के अंदर ले लिया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ना इधर चेक फंक्शन का यूज नहीं करूंगा, मैं सेट का यूज करूंगा। मैं ऐसा लिखूंगा, सेट डॉट फाइंड स्टोन्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड। ये मैंने लिखा है। तो ये सेम वो चेक फंक्शन का काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ये आपका कोड रहेगा, इतना ही कोड है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, अपन ने कोई चेक नाम का फंक्शन नहीं बनाया। ऑलराइट, सो ये आपका सी प्लस प्लस का कोड है। अभी जावा का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, ये जो चेक नाम का फंक्शन है ना, इसकी कोई नीड नहीं है। इसकी कोई नीड नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन सेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक हैश सेट बना दिया कैरेक्टर टाइप का, इक्वल टू न्यू हैश सेट। राइट, और इसके अंदर मैं सारे जूल्स स्टोर करूंगा। ठीक है, तो मैंने लूप लगा दी जूल्स में, जूल्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और मैं क्या कर लूंगा, एस टी में ऐड कर लेंगे जूल्स डॉट कैरेट आई। राइट, तो सारे जो जूल्स है ना, उसको मैंने सेट के अंदर स्टोर कर लिया। फिर देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं चेक फंक्शन यूज नहीं करूंगा। मैं सेट में चेक कर लूंगा कि क्या मेरा स्टोन्स डॉट कैरेट आई एग्जिस्ट करता है क्या। अगर वो स्टोन्स डॉट कैरेट आई जूल्स में एग्जिस्ट करता है, तो फिर मैं ये वाला कोड लगा दूंगा, सिंपल। तो कुछ नहीं है, सिंपल ही कोड है। बस अपन ने सेट का इस्तेमाल किया है। तो इसको सबमिट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं खतरनाक चीज। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। ओके, तो देखो ध्यान से, अपन ने दो अप्रोच डिस्कस किए। सबसे पहली जो अप्रोच है, दो अप्रोच डिस्कस की। सबसे पहली अप्रोच थी वो थी ब्रूट फोर्स अप्रोच, और सेकंड अप्रोच है थोड़ी ऑप्टिमल अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाओगे अगर आप, तो मैंने क्या लिखा है, मैं सबसे पहले मैप बनाया। सबसे पहले मैंने मैप बनाया, तो उसका ओ ऑफ एन लगेगा। राइट, देखो, एन का मतलब है जूल्स की साइज, और एम का मतलब है स्टोन्स की साइज। तो सबसे पहले ओ ऑफ एम लग रहा है। राइट, सबसे पहले ओ ऑफ एम लग रहा है मैप बनाने में। फिर अपन ने क्या किया, फिर मैंने चेक फंक्शन बनाया, तो उसका कुछ काम नहीं है। फिर मैंने एक और लूप लगाई है, जिसमें अपन एम साइज का लूप लगाएंगे, और उसके अंदर अपन चेक कर रहे हैं। राइट, ये चेक फंक्शन है, चेक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। और ये अपनी स्टोन्स की साइज है। राइट, अभी देखो ध्यान से, चेक फंक्शन का मैक्सिमम टाइम कितना होगा, देखो ध्यान से। चेक फंक्शन का मैक्सिमम टाइम कितना होगा, जितने इंग्लिश के कैरेक्टर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एन की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 52 होगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? आपकी जो एन की वैल्यू है ना, ये मैक्स टू मैक्स 52 हो सकती है। 52 कैसे? आपका कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो ये कितने कैरेक्टर्स है? 52 कैरेक्टर। तो आपका जो जूल्स है ना, इसकी साइज 52 से ज्यादा कभी नहीं होगी। 52 से ज्यादा कभी नहीं होगी। तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कितना आ जाएगा? ओ ऑफ 52m। राइट, 52m। इसमें m का मतलब क्या है? स्टोन्स की साइज। ऑलराइट, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो आपका स्पेस कितना लगेगा, जितने आपके कैरेक्टर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओ ऑफ 52। राइट, बिकॉज स्टोन्स जो है, अपन स्टोन्स की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। राइट, तो कितने स्टोन्स होंगे? या तो ए टू जेड होंगे, या तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड होंगे। तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? 52। ऑलराइट, फिर देखो, जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसमें अपन ने सेट का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैप बनाने का, सबसे पहले मैप बनाएंगे, सबसे पहले मैप बनाएंगे। फिर अपन ने सेट सेट का इस्तेमाल किया, तो इसका ओ ऑफ एन लगेगा ना सेट में डालने के लिए, ये सेट में इंसर्ट करने के लिए, ये सेट में इंसर्ट करने के लिए। फिर अपन ने एक और लूप लगाई है, जिसमें अपन एम के अंदर चेक कर रहे हैं। तो चेक करने का ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। कितना लगेगा? ओ ऑफ वन लगेगा, बिकॉज अपन कोई भी चेक करने में एक्स्ट्रा टाइम यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो फाइनल लगेगा वो इतना लगेगा, ओ ऑफ एम प्लस एन। ओ ऑफ एम प्लस एन। तो देखो ध्यान से, एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 52 हो सकती है। तो आपका कितना आ जाएगा? ओ ऑफ एम आ जाएगा। राइट, आपका 52m बोल सकते हो। मतलब 52m तो नहीं बोल सकते, बट ओ ऑफ एम गिन लो ना। 50 प्लस 50 100। एम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एम की मैक्सिमम वैल्यू 50 है। राइट, सो आप ऐसा बोल सकते हो कि 50, एम की मैक्सिमम वैल्यू 50 है, प्लस 52, आपका ओ ऑफ 102। इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। और ये जो केस है, इसमें आपका
कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा? 25 और राइट, तो इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लग जाएगा 2500। और ये जो ऑप्टिमल अप्रोच है इसमें 100 है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ओवर 52 आपका स्पेस लगेगा। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। राइट, तो काफी ऑप्टिमल अप्रोच काफी बेहतर है, इसको कंपलसरी आपको यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।